ये हिंदुस्तान है, यहाँ इंसाफ थोड़ा लेट मिलता है। लेट सजा हो रही है, न्याय मिल रहा है, देश की जनता को न्याय मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में आए दिन हमारे देश में दंगे होते आ रहे थे। कश्मीर में इतने पंडितों को मारा गया था। अब हम कैसे जिएंगे, पाकिस्तान हमें कैसे फंडिंग करेगा, है यहाँ पे हम ICIC के आतंकवादियों को कैसे भेजेंगे। हमारी सरकार जो 70 साल तक इस देश पर शासन कर रही थी आज़ादी के बाद, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ आतंकवादी को पालने का काम किया है। भारत देश में जो सरकार है वो उनको बख्शेगी नहीं, कैसे भी उनको खींच के लाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि सब जानते हैं, यासीन मलिक वो चेहरा है जिसने कश्मीरी पंडितों के मन में, दिल में एक दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन कहते हैं कि इंसाफ होता है चाहे देर से होता है। वहीं 25 मई को यासीन मलिक की सज़ा पर सुनवाई होने वाली है और इसी मुद्दे पर लग गई लंका में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि जो सज़ा हो रही है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। अभी आज खबरों में सुन रहे होंगे जो यासीन मलिक है, JKLF का चीफ है, जो उसको 25 मई को सज़ा की मतलब आगे कार्रवाई होने वाली, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने जो हमारे देश की प्रभुत्व सत्ता के लिए और हमारे युवाओं के लिए कश्मीर में जो नरसंहार किया था उसके लिए उनको जो दोषी पाया गया, उन्होंने खुद भी कबूल किया है, खुद अपना जुल्म कबूल किया है, तो उसके लिए उसको सज़ा का, जब उसने सज़ाई कबूल कर ली तो सज़ा देना है। तो न्यायपालिका ने, हमारा विश्वास है, जो उसने अपने आप को दोषी माना तो कानून अपना काम करेगा। आपको क्या लगता है, उन्होंने सज़ा कबूल करी है लेकिन इतने वक्त बाद ही क्यों? देखिए, जो डर है, जो उसके आका थे, जो उसके जो रसूख थे, आने वाली जो सरकारें थी उसमें उनके रसूख थे। अब जो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है और न्यायपालिका जब सदर्द हुआ है, अपना किसी का पक्ष नहीं सुनता और सरकार की नहीं सुनता, तो ऐसे उसमें सज़ा मिलनी वो है। अब दोषी कोई भी हो, यासीन मलिक हो, कोई भी हो, उसमें सज़ा मिलेगी। राहुल भट्ट की अभी हत्या हुई है कश्मीर में और अभी यासीन मलिक को भी सज़ा की कार्रवाई आगे 25 मई को होने वाली है, तो उस पर आप क्या कहना? ये तो देखिए, सारा का सारा जो करा धरा होता है ये पॉलिटिक पार्टी का ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं ना किसी के पक्ष में रहता ना किसी के विरोध में रहता। अगर कोई भी पार्टी एजुकेशन पे बात करे, ठीक है, रोज़गार पे बात करे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और इन चीज़ों के होते हुए इन पे अगर डंडा कैड़ा कर ले कोई भी सरकार, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अभी ताज़ा मामला आपने सुना होगा, यासीन मलिक है जो उनको 25 मई को सज़ा की आगे जो होगी सुनवाई होगी, तो सही हो रहा है ये? बिल्कुल सही हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, देश का स्वर्ग इसे कहा जाता था और इसको नरक में झोंकने का काम पाकिस्तान ने किया है। लेकिन सबसे बदनसीबी की बात है कि इसको जो नरक बनाने का काम पाकिस्तान तो करता ही है, लेकिन इसमें सहयोग देने वाला जो बंदा था वो हमारे अपने हाथ थे, माने हमारे अपने देश का था, है ना। यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता है और अब इसने खुद कबूला है, NIA के कोर्ट में इसने खुद कबूला है कि ये टेरर फंडिंग में देश के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र रचे जाते थे उसमें सब में लिप्त था ये, है ना। और अब इसने खुद कबूल भी लिया है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने आपको बीच में मैं रोक रही हूँ, मैंने आपसे सवाल अभी किया था कि क्या ये सही है। मैंने सही शब्द इसलिए जोड़ा कि इतने वक्त बाद जो ये कार्रवाई और इतने वक्त बाद जो सज़ा का आगे प्रोसेस चलाया जा रहा है, इसलिए मैंने सही शब्द। देखो, ऐसा है ना कि कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ इंसाफ थोड़ा लेट मिलता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, यहाँ इंसाफ लेट मिलता है। आप अभी एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सिद्धू जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, उसको कितने 20-25 साल पुराने केस में उसको अभी एक सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। तो चलो कोई बात नहीं, लेट सज़ा हो रही है, न्याय मिल रहा है, देश की जनता को न्याय मिल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर की जनता को न्याय मिल रहा है और ये स्वागत योग्य है। 370 हटने के बाद कश्मीर में आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है?
कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है। कश्मीर में अब सिचुएशन पहले से बेटर हुई है। अब वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती है, लोग काम पे जाते हैं, लोग टूरिज्म वहाँ का बढ़ा है। कश्मीर में वातावरण बहुत पहले से अच्छा हुआ है, माहौल अच्छा हुआ है। अब लोग वहाँ पे शांति से रह रहे हैं, वरना आए दिन आपने देखा होगा न्यूज़ पे आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन बम फटते थे। हाँ, कुछ एक घटनाएं हो रही हैं, कुछ एक टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, कुछ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही है। यासीन मलिक और जो अभी सुनवाई का भी मामला सुन रहे हैं आप, 25 मई को उनको सजा के लिए आगे प्रोसेस होगी, कार्रवाई की जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे एक अच्छे सरकार का। जो अब हमारी गवर्नमेंट आ चुकी है, बीजेपी गवर्नमेंट, जो हर एक कड़ी पे एक फैसला कर रही है और वो एक सटीक फैसला कर रही है। अब बहुत जल्द, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। आपने कहा बहुत अच्छी सरकार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती हैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए। अच्छा, ये ना एक्चुअली मैम ये बंटवारे की बात हो जा रही है हर बार एक टॉपिक पे कि बीजेपी के लिए ना एक मुद्दा छिड़ गया है कि ये हिंदू मुसलमान करती है। तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर बीजेपी अभी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 1947 में क्या हुआ था? उस वक्त भी तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। उस वक्त भी धर्म के आधार पर 2 देश बांटे गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अगर बीजेपी 2014 से हिंदू मुसलमान कर रही है, चलिए ठीक है, सिख को लीजिए ना, सिख को लीजिए ना। अगर वाकई में ये हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं से सहनशीलता ना रखे, अच्छी भावना ना रखे? मतलब कांग्रेस के टाइम में आए दिन हमारे देश में दंगे होते आ रहे थे, कश्मीर में इतने पंडितों को मारा गया था, इतने सारी घटनाएं हो रही। छोड़िए ना, क्यों जा रहे हैं दूर? 85 में जो हुआ वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, क्यों इतने सिखों को मारा गया था? क्यों इतने सिखों को काटा गया था इतने बेरहमी तरीके से? जिस औरंगजेब की दरगाह पे आज हमारे नेतागण चादर चढ़ाने जा रहे हैं, वही औरंगजेब न जाने हमारे कितने सिखों गुरु को मारे हैं। गुरु गोविंद सिंह के 7 पुश्त हमारे देश पर कुर्बान हो गई। यहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ तो सिख है। जब सिख की बात आती है तो कौन समर्थन करेगा मैम? यही तो सच्चाई है। और अभी क्या हो गया ना, हर लोगों ने एक मुद्दा छेड़ दिया है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर रही है। तो ये उनकी मानसिकता, हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। अब जो सच्चाई है वो सामने ला रही है, और कोई बात नहीं है। यासीन मलिक का भी आपने ताज़ा मामला सुना होगा, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी बहुत बार बयान दे चुकी हैं कि अगर आप कश्मीर छीनेंगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऐसे तो महबूबा मुफ्ती भी बोला करती थी कि अगर धारा 370 हटी तो हम यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक बात बताइए, अब धारा 370 वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद अब महबूबा मुफ्ती कहाँ गायब हो गई? कहाँ गायब हुई है? अब वो लगता है उनको कि देखिए जी, हमारी तो राजनीति खत्म हो गई जी, अब हम कैसे जिएंगे, पाकिस्तान हमें कैसे फंडिंग करेगा, है यहाँ पे हम ICIC के आतंकवादियों को कैसे भेजेंगे? तो कहने का मतलब क्या था, महबूबा मुफ्ती को तो ये चाहिए था कि देखिए, हमें तो आप, अगर आप इतना प्यार पाकिस्तान से करती हैं तो वहीं जाकर के बस जाइए। तो जैसे कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे के बारे में अगर आपके विचार जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे? इसमें समस्त देशवासियों की क्या विचार हो सकती हैं? आप हिंदुओं की छोड़ दीजिए ना, मुसलमानों की क्या विचारधारा है? हमारी सरकार जो 70 साल तक इस देश पर शासन कर रही थी आज़ादी के बाद, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ आतंकवादी को पालने का काम किया है। बंटवारे के वक्त मुसलमान और हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र बना दिया गया। मुसलमान उस देश में जाइए और जो उनके सपोर्टर हैं इस देश में रहिए। ऐसा नहीं होता। आप इस देश में बैठ के यहाँ के आस्तीन के सांप बने पड़े हैं। ये यासीन मलिक हो या फिर बिट्टा कराटे हो या अफजल गुरु, जिन पे आए दिन नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, और यही JNU के छात्र नारा लगाने वाले, ये हमें बताएंगे कि सरकार कैसी होनी चाहिए। वाकई में इनका हक बनता है कि ये बताएं ये चीज़। इनका कोई भी हक बनता है कि हमारी सरकार पे या देशवासियों पे उंगली उठाएं। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना, चलिए हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप इस देश के वासी हैं, हर एक मुद्दा पे बात करिए, हिंदू या हिंदू मंदिरों पे एक जगह टॉपिक आके रुकेगा। बेरोजगारी, मोदी सरकार ने बेरोजगार कर दिया, मोदी सरकार ने नौकरी नहीं, महंगाई, मतलब क्या सिचुएशन है। 70 साल में तो भाई हमारा तो जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिता हमारे दादाजी ने जरूर देखा होगा। हमारे देश की स्थिति देख के हमें तो ऐसा नहीं लगा जहां एक विकासशील देश को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जा रहा था। आज अगर मोदी किसी देश में चले जाए तो उनका राम राम बोल के स्वागत किया जाता है। ये ऐसी कोई आम बात नहीं है। ये देख सकते हैं मतलब भारत की इज्जत हो चुकी है काफ़ी।
खो चुकी है। 2014 के बाद अब वापस आ रही है। अभी बच्चे बच्चे के मुंह पे मोदी का नाम है, किसी का हो ना हो। पहले क्या होता था ना, देश में आते थे आतंकवादी, आक्रमण करके आराम से जाते थे और ठेंगा दिखाते थे कि देखो कुछ नहीं उखड़ने वाला भारतवासी तुमसे। आपको लगता है कि जो यासीन मलिक ने अब अपना गुनाह जो कबूला है, कहीं ना कहीं मोदी पावर है शायद? जी बिल्कुल है। आप अब मतलब क्या आपके पास देखिए, इंसानों के पास अभी क्या हो गया है ना, या तो आप मोदी के पक्ष में हो जाओ या तो फिर आप मरो। मरने की औकात तो है नहीं इनमें। ऐसा तो ये कर नहीं सकते कि भाई हमने इतने बेगुनाहों की जान ली है, चलो चल के आत्महत्या कर लेते। भाई इतनी तो इनमें पावर है नहीं, चलो गुनाह कबूल कर लेते। कम से कम मोदी के डर से ये तो हुआ ना, हमारे देश में इतने मंदिर, अगर हमारा धर्म वापस आ रहा है बिकॉज ऑफ मोदी। और मोदी के खिलाफ अगर जो भी इंसान बोल रहे हैं ना, वो पहले देख लें, 70 साल में अच्छे से खंगोल लें कि सच्चाई क्या है, उसके बाद उठाएं मुद्दा। सजा वाली जो अभी प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी 25 मई को जो सजा सुनाई जाएगी या अभी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी फैसला आएगा, आपको लगता है कश्मीरी पंडितों पर जो भी अत्याचार है उस पर ये मरहम लगाने का काम होगा? ऐसा मैडम, कश्मीरी पंडितों का तो इतना अत्याचार किया गया कि उनकी सामूहिक हत्याएं की गई और अल्लाह अकबर के नारे तक लगाए गए। मस्जिदों से ऐलान होता था कि काफिरों इस कश्मीर को छोड़ के भाग जाओ, और निर्दोष लड़कियों की, उनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई। उम्मीद है इस देश की अदालत से कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अभी राहुल भट्ट की हत्या के बारे में आपने सुना होगा कश्मीर में, और बारामुल्ला पे अभी 2-4 दिन पहले ग्रेनाइड फेंक के जो शराब की दुकान है वहाँ पर आतंकियों ने हमला करा था। अच्छा, जो आतंकी हमले हो रहे हैं अभी भी, उस पर क्या कहें? आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, वहाँ की जो पब्लिक है वो सपोर्ट करती है आतंकवादियों को। क्योंकि वहाँ की आतंकवादी वो जो पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक फौज को देखना ही नहीं चाह रही है। यानी आपने अगर यूनिफॉर्म को, किसी बंदे को देख लिया यूनिफॉर्म में, तो ये मान लो उनका दुश्मन है वो। तो यही बोलना चाहूँगा, कश्मीर का हालात बहुत ख़राब थे पहले, अभी तो थोड़ा सुधर गए। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा गंदा माहौल था कि पहले 370 हटने से पहले बहुत बुरा हाल था। अभी बहुत चेंजिंग आई है उस चीज़ की। तो यही है कि आतंकवाद तो देखो चलता रहेगा, क्योंकि ये लोकल जब तक पब्लिक सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगी तब तक चलता रहेगा। अच्छा, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है? नहीं, मैं नहीं देखी। उसके बारे में सुना तो होगा। हाँ, सुना है। तो लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी बनी और ऐसी मूवी आगे बननी चाहिए कि जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है वो एक तरह से पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया। उस पर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए। मैं बोलता हूँ आज हमारे बॉलीवुड में जो भी फिल्म बनाते हैं, ये फालतू की जो मूवी बनाते हैं, इससे बेटर है कि आप किसी की बायोग्राफी अगर बनाते हो, जैसे मान लो कश्मीर फाइल्स बनी है, बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए। यासीन मलिक ने इतने टाइम बाद क्यों अपना मतलब जुर्म कबूला, आपको क्या लगता है? मैडम, उनको पता था ना कि आज भारत देश में जो सरकार है वो उनको बख्शेगी नहीं, कैसे भी उनको खींच के लाएगी और उनको अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले छोटा राजन भी अरेस्ट हुए, भाजपा सरकार के आने के बाद ही दाऊद इब्राहिम भी खुद को सरेंडर कर रहा था। उनको पता है ना कि भाजपा सरकार है, बख्शेगी नहीं, बच के जा नहीं पाएंगे कहीं, तो खुद से अपना जुर्म कबूल कर लें कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया था कश्मीर में उस समय 1990 में। तो आपको लग रहा है कि कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अभी भी सामने आ रही है, जैसे अभी ताज़ा मामला है राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई है, उससे थोड़े टाइम पहले सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था, और एक हफ्ते पहले का है कि ग्रेनाइड से हमला किया गया था दुकानों पर। तो आपको लगता है कुछ बदलाव हो रहा है? बहुत बदलाव हुई है। जब 370 और 35 से नियम कश्मीर में लगा हुआ था, तब कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं चलता था। ये किसी को पता नहीं होगा मैम। 370 और 35 की जो लॉज है वो दोनों अलग अलग है। 370 लगी पहले और 35 से बाद में लगी, ये किसी को पता नहीं है। 17 अक्टूबर और 14 मई दोनों का डेट अलग अलग है। 14 मई 1954 के करीब 35 की नियम लगी थी, और 17 अक्टूबर 1952 में 370 लगी थी। मैम, दोनों का मुद्दा अलग अलग, दोनों को हटने के कारण आज कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का लॉ चल सकता है, ऑर्डर माना जा सकता है। वहाँ पे अगर कोई भी वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पे कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही है। जैसा कि हमने यासीन मलिक
के मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यासीन मलिक को जो सुनवाई हो रही है, सज़ा की जो सुनवाई होगी वो फांसी तक ही जानी चाहिए, क्योंकि शायद इस फैसले से जो कश्मीरी पंडित है जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, शायद उनके जख्मों पर कुछ मरहम लग पाएगा। और आगे वक्त बताएगा कि क्या फैसला होगा, कोर्ट की क्या सुनवाई होगी। लेकिन जनता की राय ये थी, बेशक देर से सुनवाई हो रही है, देर से फैसला आ रहा है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके पक्ष में फैसला आना चाहिए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं प्रीति रावत।